नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीती बाजी हारी सपा, कांग्रेस बीजेपी ने कैसे यूपी से हिमाचल तक पलट दिया राज्यसभा का खेल। ये गेम चेंजर बीजेपी है। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में बनेगी सरकार, सिंघवी को हराने वाले हर्ष महाजन का बयान। बिजली बिल जीरो का था दावा, एलजी ने केजरीवाल की सोलर पॉलिसी पर लगाई रोक। राजीव गांधी के हत्यारे का निधन, राजीव गांधी अस्पताल में ले ली अंतिम सांस। शादी के बंधन में बंधने जा रही तापसी पन्नू, बॉलीवुड सितारे नहीं होंगे शामिल। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें अलग अलग 12 राज्यों की 41 सीट पर निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। कर्नाटक की 4, उत्तर प्रदेश की 10 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर मंगलवार को चुनाव हुए। कर्नाटक की 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटें बीजेपी और 2 सीटें सपा ने जीती हैं। हिमाचल की 1 सीट बीजेपी के नाम रही। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से सपा यूपी में 3 सीटें जीतने की स्थिति में थी, तो हिमाचल में कांग्रेस के पास नंबर गेम था। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की 8वीं सीट की हारी बाजी को अपने नाम किया, तो हिमाचल की इकलौती सीट अपने नाम करके कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया है। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और इसकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी के 6 विधायक बागी हो गए। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ दिया। इन विधायकों के दम पर हर्ष महाजन ने बाजी मार ली। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार संकट में है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव में शिकस्त मिली है। बीजेपी के हर्ष महाजन ने उन्हें हराया है। विधानसभा में 40 विधायकों वाली कांग्रेस के लिए ये हार बड़ा झटका है। दरअसल उसके बाद 6 विधायकों ने हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया। बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिला है। इस जीत के बाद हर्ष महाजन ने कहा कि ये गेम चेंजर बीजेपी है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में हमारी सरकार बन जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। केजरीवाल ने पिछले महीने के आखिर में नई सोलर नीति की घोषणा करते हुए बिजली का बिल जीरो करने का वादा किया था। दिल्ली सरकार और राज्यसभा के बीच फिर से तल्खी बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार खुद को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की झंडा बरदार बताती है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार जिस एक चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाने से गुरेज नहीं करती है, वो है बिजली का बिल। दिल्ली में फिलहाल 200 यूनिट की बिजली खर्च करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी सनातन का आज निधन हो गया है। अस्पताल में अधिकारियों के मुताबिक सनातन ने राजीव गांधी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सनातन का लिवर फेल होने के कारण 27 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे पहले तिरुचिरापल्ली के एक शिविर में यह रिहाई के बाद रह रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी सनातन का आज निधन हो गया है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक सनातन ने राजीव गांधी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सजायाफ्ता सनातन के बाद से रिहा कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सनातन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मीडिया में ये भी जानकारी है कि एक सरकारी हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है। सनातन उर्फ टी सुथेंडियर राजा की उम्र 55 साल थी। वह एक श्रीलंकाई नागरिक था। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में सनातन ने पहले तो 20 साल तक जेल की सजा काटी और फिर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी की हत्या में शामिल जिन 7 लोगों को रिहा किया है, उसमें से सनातन भी एक था। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू कई सालों से बैडमिंटन प्लेयर मैथियास बॉय को डेट कर रही हैं। अब खबर है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी उदयपुर में होने वाली है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस शादी में बॉलीवुड स्टार्स नहीं आएंगे। इन दिनों बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। हाल ही में रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधे। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि मार्च में पुलकित सम्राट कृति खरबंदा भी शादी करने वाले हैं। इसी बीच अब तापसी पन्नू को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तापसी और उनके बॉयफ्रेंड मैथियास
शंबोई ने भी शादी करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी अगले महीने यानी कि मार्च में होगी। ये कार्यक्रम उदयपुर में होगा। कहा जा रहा है कि दोनों सिख और ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक तापसी और उनके बॉयफ्रेंड मैथियास दोनों में से किसी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।